वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के दूसरे पाठ प्रयागः के सेकंड वीडियो को देखेंगे। इसमें आप प्रयागः पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। प्रयागः पाठ में अभी तक हमने पढ़ा है कि यहाँ पे गंगा और यमुना का पवित्र संगम है, जिसके जल में स्नान करने के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग यहाँ संक्रांति के दिन इकट्ठा होते हैं। ये वही स्थान है जहाँ पर श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में आते थे और अपना सर्वस्व दान करके पुनः अपनी नगरी को लौट जाते थे। यहीं पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम है। इसके साथ ही जो वत्स नाम का समृद्ध राज था, उसकी राजधानी कौशाम्बी भी यहीं के पास है। यहीं पर सम्राट अशोक ने अपने एक शिलालेख का निर्माण कराया था, जो कौशाम्बी में था, लेकिन अब उसे प्रयाग के एक दुर्ग में सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही यहीं पर प्रतिष्ठानपुर नाम का एक नगर है, जो कि महाराज पुरुरवा की राजधानी हुआ करता था। आजकल वो झूसी के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे के भाग को पढ़ेंगे। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबरनामा यानी अकबर नामक मुगल शासक दिलल्या सुदूरे, दिल्ली से सुदूरे यानी बहुत दूर, पूर्वस्याम दिश स्थितयो, पूर्व दिशा में स्थित, कड़ा जौनपुर नामकयो, कड़ा और जौनपुर नामक, समृद्धियो राज्यो, समृद्ध राज्यों का, निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण यानी देखभाल, दुष्कर यानी कठिन जान करके, तयो मध्य प्रयागे उसके बीच में, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम गंगा और यमुना के, परिव्रतम यानी चारों ओर, दृढ़म दुर्गम कार्यत, दृढ़ यानी कि मजबूत, दुर्गम यानी किले का कार्यत निर्माण कराया। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित जो कड़ा और जौनपुर नामक समृद्ध जो 2 राज्य थे, उनकी देखभाल को कठिन जानकर उनके बीच में, कड़ा और जौनपुर 2 राज्यों के बीच में जो प्रयाग पड़ता है, प्रयाग में गंगा यमुना के चारों ओर एक दृढ़ किले का निर्माण कराया। यानी कड़ा और जौनपुर दिल्ली से बहुत दूर थे, तो उन दोनों का साथ में निरीक्षण करना, देखभाल करना कठिन थी। तो उन दोनों के बीच में जो प्रयाग पड़ता है, वहाँ पर अकबर ने एक किले का निर्माण करवाया था। वो किला आज भी प्रयाग में है। यत गंगा प्रवाहाश्चस्य रक्षणाय, यत यानी जिसकी, गंगा प्रवाहाश्चस्य, प्रवाह उच्चस्य यानी उच्च प्रवाह से, जिसकी गंगा के उच्च प्रवाह से, रक्षणा यानी रक्षा करने के लिए, विशालम विशाल, बंधम अप्यकार्यत, बंधम यानी कि बंध का निर्माण करवाया, अप्यकार्यत यानी कि निर्माण करवाया। यो अद्यापि नगरस्य, जो अद्यापि आज भी नगर के, गंगायाश्च मध्य और गंगा के मध्य में, सीमा इव विशालम, सीमा इव स्थितो अस्ति, सीमा के समान स्थित है, जो कि आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। यानी वो इलाहाबाद नगर और गंगा नदी के बीच में एक सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव यानी इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। यानी कि अकबर ने ही इलाही धर्म चलाया था, उसी धर्म के नाम पर इस जगह का, प्रयाग का नाम इलाहाबाद कर दिया, जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं। इदम दुर्गम अतीव, यह दुर्ग अत्यंत, यह किला अत्यंत, विशाल सुदृढ़, सुरक्षा दृष्टया च अति महत्वपूर्ण अस्ति, विशाल सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास में प्रसिद्ध, नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा
और जौनपुर नामक 2 समृद्ध राज्यों का निरीक्षण कठिन जाना तो उनके बीच में स्थित प्रयाग में गंगा यमुना के चारों ओर एक मजबूत किले का निर्माण कराया और गंगा के प्रवाह से उसकी रक्षा करने के लिए उस किले की गंगा के प्रवाह से रक्षा करने के लिए एक विशाल बंध का निर्माण भी कराया, यानी उन्होंने एक विशाल बांध भी उसके चारों ओर बनवा दिया, जो आज भी नगर और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। वो जो बांध है वो नगर और गंगा के बीच में है। इससे गंगा नदी से नगर को कोई खतरा नहीं है। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने धर्म इलाही के अनुसार इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारतस्य यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इदम नगरम, यह नगर प्रधान केंद्रम आसीत्, प्रधान केंद्र है, मुख्य केंद्र है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में यह नगर मुख्य केंद्र रहा, यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनामकस्य चंद्रशेखरा, यानी आज़ाद उपनाम वाले चंद्रशेखर या चंद्रशेखर आज़ाद, अन्य चा स्वतंत्रता संग्राम सैनिका, अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक, अस्यामेव पावन भूमौ, इसी पावन भूमि से उषित्वा उठ करके आंदोलन के संचालन यानी किया, आंदोलनों का संचालन किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद तथा और भी अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पावन भूमि से उठ करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इदं क्रीड़ास्थली कर्मभूमिश्च, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीड़ास्थली और कर्मभूमि है, यानी कि यहीं पर उनका जन्म हुआ है, यही उनकी क्रीड़ास्थली है और यहीं पर उनकी कर्मभूमि भी है, यानी यहीं पर उन्होंने अपने आंदोलनों का संचालन किया। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक, एक बार फिर से पढ़ते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध नीति में निपुण मुगल शासक अकबर ने दिल्ली से बहुत दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक 2 समृद्ध राज्यों का निरीक्षण जब कठिन जाना, तब उन दोनों के बीच में प्रयाग में गंगा यमुना के चारों ओर एक मजबूत किले का निर्माण कराया और गंगा से उस किले की रक्षा करने के लिए, गंगा के प्रवाह से उस किले की रक्षा करने के लिए विशाल बांध का भी निर्माण कराया, जो आज भी नगर के बीच में और गंगा के बीच में सीमा के समान स्थित है। इन्होंने ही प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। यह दुर्ग अत्यंत विशाल, सुदृढ़ और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर प्रधान केंद्र रहा। मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी पावन भूमि से उठ करके आंदोलनों का संचालन किया। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली भी है और कर्मभूमि भी है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न यानी लगे हुए। हिंदी साहित्य सम्मेलनम, हिंदी साहित्य सम्मेलन भी अत्र स्थितम, यहीं पर स्थित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन भी प्रयागराज में ही है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है। अत्रैव चा, और यहीं पर अनेक सहस्त्र संख्य, अनेक हजार संख्या वाले देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत यानी कि घिरा हुआ, भरा हुआ, विविध विद्या पारंगते
और विविध प्रकार की विद्याओं में पारंगत विद्ववरेण्य, विद्वद्वरेण्य यानी कि श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभित सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालयः, प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य, भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में शोभते, नवीन रूप के समान सुशोभित होता है। यानी पहले बताया गया था कि यहीं पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम था जहाँ हजारों की संख्या में छात्र अध्ययन करते थे, और अब उसी का नवीन रूप प्रयाग विश्वविद्यालय के रूप में दिखाई देता है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। यहीं पर अनेक हजार की संख्या वाले और देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ, विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से शोभित, अनेक हजार संख्याओं वाले देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ और विविध विद्याओं में पारंगत विद्वानों के द्वारा सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय स्थित है, जो कि भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल की नवीन रूप के समान सुशोभित होता है, जो कि भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येक नागरिकाणां न्याय प्राप्ते अधिकार घोषणा में, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रते अस्मिन् यानी कि स्वतंत्रता के बाद, भारते यानी भारत में, अस्मिन् यानी इस स्वतंत्र भारत में, प्रत्येकम यानी प्रत्येक, नागरिकाणाम नागरिकों, न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणा में, न्याय प्राप्ति की अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ, कुर्वन् यानी करता हुआ, उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयत्, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी यहाँ पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय भी है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम, और गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्थितस्य, पवित्र संगम में स्थित, भारतीय संस्कृति के केंद्रस्य, केंद्र, महिमावान, वर्णयन यानी महिमानम यानी महिमा का वर्णयन यानी वर्णन करते हुए, महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्, महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र इस प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। एक बार फिर से पढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं पर स्थित है। यहीं पर अनेक हजारों की संख्या वाले देश विदेश के विद्यार्थियों से भरा हुआ और विविध विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय है, जो भरद्वाज ऋषि के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप के समान सुशोभित होता है। स्वतंत्रता के बाद में स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की घोषणा सा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की शोभा को बढ़ाता है, इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम में स्थित और भारतीय संस्कृति का केंद्र इस प्रयागराज की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा था। क्या कहा था? श्लोक है, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, समुद्र पत्नियों यानी समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना की जल यानी जल के सन्निपाते संगम में, सन्निपाते यानी संगम में, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल में सन्निपाते संगम में, किलाभिषेकात, किल यानी करने से, अभिषेकात यानी कि स्नान, समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम में स्नान करने से, पूत आत्मनामत्र, पूत यानी पवित्र, आत्मनामत्र यानी आत्मा वाले, तत्वावबोधेन तत्व को जानने वाले, तत्वबोधी, विनाप यानी बिना ही, भूयश यानी कि पुनः,
तनु त्यजाम, तनु यानी शरीर को, त्यजाम यानी त्यागने के बाद, नास्ति शरीर बंधा, शरीर का बंधन नास्ति यानी नहीं होता है। कालिदास ने कहा था कि समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम में स्नान करने मात्र से पवित्र आत्मा वाले और तत्व को जानने वाले लोगों को शरीर का तनु त्यजाम यानी शरीर को त्याग देने के बाद में शरीर का बंधन भूयस यानी पुनः नास्ति यानी नहीं होता, विनाप यानी बिना कभी भी नहीं होता। समुद्र की दोनों पत्नियों गंगा और यमुना के जल के संगम में स्नान करने मात्र से जो पवित्र आत्मा वाले और तत्व को जानने वाले लोग होते हैं, जब वो अपने शरीर को त्याग देते हैं उसके बाद उन्हें पुनः शरीर का बंधन कभी भी नहीं होता है। यानी यदि कोई जल में स्नान कर लेता है तो मृत्यु के बाद वो पुनः इस मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेता, वो जन्म मरण के बंधन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसने एक बार तन को त्याग दिया उसे दोबारा शरीर का बंधन नहीं होता है।